बेटा हम लोग पहुंचे यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में। यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में हम लोगों को कॉस्ट शीट बनानी है। तो मैंने आपको आगे एक दो क्वेश्चंस बताए, यहाँ से लेकर जो हम लोगों को क्वेश्चन 7 करना है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर हम लोगों को हर क्वेश्चन में 2 कॉस्ट शीट बनानी है, एक फर्स्ट ईयर की, एक सेकंड ईयर की। ठीक है, अब दोनों कॉस्ट शीट की इंफॉर्मेशन आपको मोस्टली सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, लेकिन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जिसमें हमको 2 कॉस्ट शीट बनानी हो। तो सुनना, सीखते रहना क्या क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट कॉस्ट शीट बनाना मतलब फर्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट बनाना, वो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत इजी होगा, लेकिन सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट बनाने के लिए बहुत सारे नए नए रूल्स आएंगे। फर्स्ट कॉस्ट शीट बनाना फिर भी इजी होगा। ये 6 कॉस्ट के नाम हैं जो आपको नंबर वाइज याद होने चाहिए हमेशा के लिए। 1 नंबर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड नंबर प्राइम कॉस्ट, थर्ड नंबर फैक्ट्री कॉस्ट, फोर्थ नंबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिफ्थ नंबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड, सिक्स्थ नंबर टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये 6 नाम आपको अच्छी तरह याद रखिए। जब भी आपको कॉस्ट शीट करना है तो ये 6 नाम अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और ये 6 कॉस्ट हो जाने के बाद प्रॉफिट ऐड करते हैं, उसके बाद सेल्स आता है। ठीक है, अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट कॉस्ट शीट पे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन 7 है आपका। यहाँ पे लिखा है तुषार क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग। हर साल क्वेश्चन नंबर चेंज होते रहता है, इसलिए आप लोग ये नाम याद कर लो। क्या होता है टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप ये कंपनी का नाम याद कर लो, तुषार क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग। तुषार क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, मैन्युफैक्चर्ड मतलब प्रोड्यूस्ड, एंड सोल्ड 5000 क्लॉक्स। मैं क्लॉक्स को नंबर ऑफ यूनिट्स बोलूंगा अभी से। मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 5000 क्लॉक्स एट इट्स 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द ईयर 2011। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी है। तो ईयर 2011 है और 5000 क्लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड है। अब मैं पहली कॉस्ट शीट फर्स्ट वाली बनाना शुरू करूंगा। आगे क्वेश्चन मत पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ना मेरे साथ और एक एक लाइन सॉल्व करना। देखो ये पहली कॉस्ट शीट ऑफ तुषार क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आएगा तुषार क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, क्योंकि 2011 लिखा हुआ है तो 31/12/2011 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2011। ये हमारी पहले साल की कॉस्ट शीट हो गई। क्योंकि 2011 लिखा हुआ है तो हमारा ईयर एंड होगा 31/12/2011 पे। ठीक है, दूसरे साल की जो कॉस्ट शीट होगी, सेकंड कॉस्ट शीट जो होगी, वो ऐसे होगी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ऑफ तुषार क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, सेकंड ईयर जब हमारा एंड होगा तो वो होगा 31/12/2012 पे। सेकंड ईयर हमारा 31/12/2012 पे एंड होगा। ये हमारी दोनों साल की कॉस्ट शीट बन गई, मतलब हेडिंग हो गई। अब पहले साल में प्रोड्यूस्ड यूनिट्स था 5000। क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 5000 यूनिट्स। ये दोनों नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे बहुत काम के हैं, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम इसी में से बनता है। यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट्स सोल्ड में थे ही ये वाला कॉलम बनता है कॉस्ट पर यूनिट का। ठीक है, अब आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि पहली चार कॉस्ट में सब जगह पे डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होता है, और फिफ्थ कॉस्ट से लेकर एंड तक सब जगह पे डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड होता है। तो ये बहुत जगह पे काम आएगा 5000। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड फर्स्ट ईयर में 5000 दिया हुआ था। आगे अब क्वेश्चन में ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है एट इट्स 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि 5000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, 5000 सेल किए एट इट्स 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब ये जो 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस और सेल किए फर्स्ट ईयर में, ये 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी है। मैं ये वर्किंग नोट में बता देता हूं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी का क्या करना है। प्रोडक्शन कैपेसिटी में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी इक्वल टू 5000 यूनिट्स। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रोडक्शन
कैपेसिटी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी में हमारी कंपनी ने 5000 यूनिट्स बनाए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी में कितने यूनिट्स होंगे। हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 50% इक्वल टू 5000, तो 100% इक्वल टू कितना, तो ऑब्वियसली ये आएगा 10,000 यूनिट्स। ये आएगा 10,000 यूनिट्स। ये 100% कैपेसिटी हमको काम आएगा जब हम लोग सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट बनाएंगे, तब हमको ये 10,000 यूनिट्स हमको काम आएगा। ठीक है, सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट में। ये सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट में और फर्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट में कॉलम्स में क्या फर्क होता है? ये फर्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट है, इसमें पर्टिकुलर्स, अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम और कॉस्ट पर यूनिट। और सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट में उल्टा होता है। सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट में पहले पर्टिकुलर्स, फिर कॉस्ट पर यूनिट, फिर अमाउंट। मतलब इसमें कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम आगे होता है और अमाउंट का कॉलम पीछे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे, द फॉलोइंग इज द कॉस्ट पर यूनिट। मतलब ये पहले साल का 2011 का कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल 100 रुपीज, डायरेक्ट वेजेस 50 रुपीज। अब ये 150 रुपीज मटेरियल और वेजेस को ऐड करके ये प्राइम कॉस्ट आ गया। ये 150 रुपीज प्राइम कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। मैं अंडरलाइन कर दूं, ये कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फर्स्ट ईयर। ये पहले साल का कॉस्ट पर यूनिट है। डायरेक्ट मटेरियल 100 रुपीज, डायरेक्ट वेजेस 50 रुपीज। अब मैं इसको लिखने बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल 100 रुपीज दिया हुआ है और डायरेक्ट वेजेस 50 रुपीज दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल 100 रुपीज, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा बहुत, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल 100, डायरेक्ट वेजेस 50। इधर मैं लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल, सुनना थोड़े चेंजेस हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल और यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस 100 रुपीज पर यूनिट और 50 रुपीज पर यूनिट। 100 और 50 तो दोनों को ऐड करके आएगा 150 रुपीज पर यूनिट। अब क्या होगा, मोस्टली जितने भी हम लोग डबल कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चंस करेंगे उनमें जो फर्स्ट नंबर कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जितने भी डबल कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में एक ही नाम दिया हुआ होता है, डायरेक्ट मटेरियल। तो अब मैं ये वाली लाइन डिलीट कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम मैं लिखूंगा ही नहीं, डायरेक्टली मैं 150 रुपीज प्राइम कॉस्ट से ही शुरू करूंगा। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पहली कॉस्ट शीट में से भी डिलीट कर दिया, दूसरी कॉस्ट शीट में से भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये जो वर्किंग नोट्स मैंने बनाए थे प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले, इनको मैं यहां से हटा के नीचे लेके जाता हूँ। कॉस्ट शीट के नीचे ये सारे वर्किंग नोट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। डन। अब मैं क्या करूंगा, कॉस्ट शीट में से ऊपर की 3-4 लाइन में डिलीट कर देता हूँ। ये ऊपर से 5-6 लाइंस कॉस्ट शीट की मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल आ गया पहले साल में 100 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस आ गया 50 रुपीज पर यूनिट, टोटल हो गया 150 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, डायरेक्टली हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। फर्स्ट नंबर जो कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो मैंने लिखा ही नहीं, उसको मैंने हटा दिया, डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट से ही शुरू किया। अब 100 प्लस 50 150 आ गया पर यूनिट। अब इन सब को मैं ये 100 रुपीज पर यूनिट को मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा 5000, तो मेरी अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट आ जाएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, पे आ जाएगा 5 लाख। फिर डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाय 5000, या सिंपल भाषा में 5000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ गया 2,50,000। 5 लाख और 2,50,000। अब इन दोनों को टोटल कर दूंगा, 5 लाख और 2,50,000, तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 7,50,000। ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। और जो फर्स्ट अमाउंट का कॉलम है, ये फर्स्ट अमाउंट का कॉलम तभी यूज होता है जब किसी एक कॉस्ट में एक से ज्यादा अमाउंट्स हो। अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हो तो ये वाला कॉलम यूज होता है। फिलहाल अभी इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं है। तो पर यूनिट दिया हुआ था 100, उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 5000 कर दिया, तो ये 5 लाख आ गया। फिर पर यूनिट दिया हुआ था 50, उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 5000 कर दिया, तो 2,50,000 आ गया।
अब 5 लाख और 2,50,000 दोनों को ऐड कर दिया तो 7,50,000 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो 150 मल्टीप्लाई बाय 5,000 तो भी ये 7,50,000 आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट तक आ गया हमारा। आगे तो यहां तक हमारा सॉल्व हो गया प्राइम कॉस्ट तक। अब क्वेश्चन में जाते हैं आगे। क्वेश्चन में ये डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ था। ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया 100, डायरेक्ट वेजेस हो गया 50, ये 150 रुपीज प्राइम कॉस्ट हो गया। इसके बाद ये फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स्ड और वेरिएबल 10 और 20 ये सब पर यूनिट दिया हुआ है। फिक्स्ड में 10 रुपीज, वेरिएबल में 20 रुपीज। अब मैं ये लिख के बताता हूँ 10 और 20। ये पहले अमाउंट 10 और 20, ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स और 20 रुपीज में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स और इसकी हेडिंग आएगी ऐड इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए। फिक्स्ड में दिया हुआ है 10 रुपीज पर यूनिट और वेरिएबल में दिया हुआ है 20 रुपीज पर यूनिट। अब इस 10 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये वाला यूनिट्स प्रोड्यूस 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 50,000। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 1 लाख। मतलब जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है ये वाला 5,000 उसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 50,000 और यही 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो ये आ गया 1 लाख। ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया हमारा। तो बीच वाली जो लाइंस हैं 3-4 एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक है। अब ये प्राइम कॉस्ट है 7,50,000, उसमें ये 1,50,000 सॉरी 7,50,000 में ये 50,000 और ये 1 लाख ये मैं ऐड कर दूंगा तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट आएगा इक्वल टू 7,50,000 ऐड 50,000 ऐड 1 लाख। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 9 लाख। मतलब 7,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 9 लाख। उसी तरीके से यहाँ पे 150 ऐड 50 सॉरी 150 ऐड 10 ऐड 20 तो इन तीनों को प्लस करके 180 आ जाएगा। ठीक है। 150 और 10 और 20 ये 180 रुपीज हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। डन। अब क्वेश्चन में भी देखोगे तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट 180 ही था। ये क्वेश्चन देखो ये फैक्ट्री कॉस्ट 180 रुपी दिया। आगे इसके आगे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स में फिक्स्ड ही लिखा हुआ है 20 रुपीज। एक ही अमाउंट दी हुई है 20 रुपीज। ऑफिस ओवरहेड्स फिक्स्ड 20 रुपीज। तो ये मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा यहाँ पे 20 रुपीज एक ही अमाउंट है। इसको मैं बोलूंगा फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड्स। फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड्स 10 रुपीज और इसकी मैं हेडिंग लिख देता हूँ। इसकी मैं हेडिंग लिख देता हूँ ऐड इनडायरेक्ट ऑफिस ओवरहेड्स। ये इसकी हेडिंग हो गई इनडायरेक्ट ऑफिस ओवरहेड्स। उसके नीचे लिखा फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड्स 20 रुपीज। ऑब्वियसली वेरिएबल 0 है, वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड्स नहीं दिया हुआ है मतलब 0 है। आप 0 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब ये 20 मल्टीप्लाई बाय 5,000 हो जाएगा। जो यूनिट्स प्रोड्यूस थे 5,000 उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। ये हमारे ऑफिस के ओवरहेड्स हो गए। ठीक है। अब बीच वाली जो एक्स्ट्रा लाइंस है उनको डिलीट कर देते हैं। अब ये वाला 9 लाख और ये वाला 1 लाख दोनों को ऐड करके हमारा ऑफिस का कॉस्ट आ जाएगा 10 लाख। ये 9 लाख ऐड 1 लाख ये हमारा ऑफिस ओवरहेड्स ऑफिस का कॉस्ट आ जाएगा 10 लाख। इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफिस कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये 10 लाख आ गया हमारा। 9 लाख और 1 लाख 10 लाख। इसी तरीके से 180 और 20 180 और 20 ये आ जाएगा हमारा 200। 180 और 20 200 ये हमारा 4th नंबर कॉस्ट आ गया। इस क्वेश्चन में 5th नंबर कॉस्ट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ही नहीं। मेरे को कैसे पता चला
क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था 5000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए और 5000 यूनिट्स हमने सेल किए, मतलब जितने बनाए 5000 यूनिट्स उतना ही बेच दिए 5000 यूनिट्स, मतलब कोई भी ओपनिंग स्टॉक भी नहीं था और कोई भी क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी जीरो होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी जीरो होगा, मतलब फिफ्थ कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा। ये जो फिफ्थ कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इसके ऊपर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होता है, बट वो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिफ्थ नंबर कॉस्ट को मैं सीधा ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब सिक्स्थ नंबर कॉस्ट आएगा हमारा। सिक्स्थ नंबर कॉस्ट होता है एड इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये हमारे सिक्स्थ कॉस्ट में पहले हेडिंग लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं सेलिंग के एक्सपेंसेस लिखूंगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर कॉस्ट मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक था ही नहीं। आगे अब इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सेल्स ओवरहेड्स दिया हुआ है। फिक्स्ड में दिया हुआ है 40 रुपीज, वेरिएबल में दिया हुआ है 10 रुपीज, 40 और 10। 40 और 10 देख लो ध्यान से, ये 40 और ये 10 सेलिंग ओवरहेड्स में। फिक्स्ड में है 40, वेरिएबल में है 10, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड में फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। अब इसका पर यूनिट 40 और 10 है, ये 40 को मैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड करूंगा। ये 40 मल्टीप्लाई बाय जितने यूनिट्स हमने बेचे। तो इस क्वेश्चन में लग क्या था, पहले साल में प्रोड्यूस भी 5000 किए थे और सेल भी 5000 किए थे, तो सोल्ड भी हमारा 5000 यूनिट्स ही है। यहां से लेकर मेरे को फिफ्थ कॉस्ट के बाद, फिफ्थ कॉस्ट के नीचे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उन सब में मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड भी 5000 ही था, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आएगा 2 लाख। ये 5000 यूनिट सोल्ड वाले हैं, याद रखना सोल्ड वाले। 5000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा 50,000, मतलब 5000 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 40, 2 लाख, और 5000 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 10, 50,000। आगे अब इन सबको हम लोग टोटल कर देंगे, तो हमारा जो पहले फोर्थ नंबर कॉस्ट था वो 10 लाख था। इस फोर्थ नंबर कॉस्ट में 10 लाख में ये वाला 2 लाख और ये वाला 50,000 ये ऐड कर देंगे। 10 लाख और 2 लाख और 50,000, तो ये आएगा 12 लाख 50,000। उसी तरीके से ये 200 और 40 और 10 इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 250 आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। अभी हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, सिक्स्थ कॉस्ट भी आ गया, टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन में और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके आगे क्वेश्चन में दिया हुआ था ये प्रॉफिट 50 रुपीज पर यूनिट, ये प्रॉफिट है 50 रुपीज, और ये सेलिंग प्राइस है 300 रुपीज। 50 और 300, ये मैं आंसर में लिखूंगा 50 और 300। प्रॉफिट यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट 50, सेलिंग प्राइस 300, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट में पर यूनिट 50 और सेल्स में 300। अब इस 50 को मैं मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड करूंगा। यूनिट सोल्ड है हमारे 5000, तो 5000 यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट आएगा 2,50,000। 5000 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 50, तो ये आएगा 2,50,000। और यहाँ पे भी ऐसा ही, आप 12,50,000 और 2,50,000 दोनों को ऐड कर दो तो भी सही आएगा। अगर आप 12,50,000 और 2,50,000 दोनों को ऐड कर दो तो ये 15 लाख आएगा, वो भी सही है। और अगर आप 5,000 यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 300 करोगे तो भी 15 लाख सही आएगा। 5,000 यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 300 तो भी सेल्स की अमाउंट 15 लाख सही आएगी, तो भी सही आएगा, परफेक्ट ही आएगा। ये पहली कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गई। दूसरी कॉस्ट शीट, पहले साल की कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गई। दूसरी कॉस्ट शीट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में आगे और इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, वो अभी मेरे को क्वेश्चन कॉपी करना बाकी है, क्वेश्चन की इमेज ऐड करना बाकी है, क्वेश्चन अभी अधूरा है। तो मैं क्या करूंगा, ये वीडियो यहीं पे ऐड कर दूंगा, बाकी आधा क्वेश्चन और मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे अभी आधा क्वेश्चन इंसर्ट करना बाकी है,
तो मैं दूसरा भी आधा क्वेश्चन यहाँ पे इंसर्ट करके उसकी एडजस्टमेंट्स देख के फिर सेकंड कॉस्ट शीट बताऊंगा। फर्स्ट कॉस्ट शीट यहाँ तक एकदम परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और आगे करते हैं। पहली कॉस्ट शीट लिख लेना सब लोग। अभी क्वेश्चन अधूरा है, आंसर भी अधूरा है। इसका वेटेज होता है क्वेश्चन का 20% वेटेज होता है। अगर हम दोनों कॉस्ट शीट प्रॉपरली बनाए तो 20% स्कोर आपका इसी में तय हो जाएगा। क्वेश्चन की इमेज भी ऐड करना बाकी है, आंसर भी अभी सॉल्व करना बाकी है। इतना लिख लेना सब लोग।